सारी बात नहीं करेंगे, कहने को तो बहुत सारी बातें हैं। हमारा कहना है कि पूरी समाज को मिलकर अब उन व्यक्तित्व से उस मूल तक पहुंचने की बात करना चाहिए। इन सारे विवादों को शांत करने का समय आ गया। सकल दिगंबर जैन समाज भारत देश से मेरा कहना है, जिस प्रकार से आपने आचार्य परमेष्ठी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की, उनके प्रति अपनी लघुता ज्ञापित की है, उनके लिए अपने भगवान के रूप में स्वीकार किया, उनके प्रति अपना श्रद्धा समर्पण भाव दिखाया, अब अपने समर्पण को सोने मत देना, कम मत होने देना। आप तो कम से कम समय में इस बात का निर्णय करवाओ, पूरे साधुओं के साथ छाती से छाती लगाओ, कदम से कदम लगाओ कि महाराज अब इस मैटर को निपटाइए। कौन से मैटर को? पत्रकांड के मैटर को निपटाइए, जिस पत्रकांड के कारण हम पुनः कह रहे हैं गुरुदेव यह दुनिया से चले गए, जिस पत्रकांड के कारण हमारे पूज्य आचार्य श्री समय सागर महाराज जी क्षुभित हैं। लेकिन धन्य दोनों की क्षमता, क्या गजब की क्षमता, एक शब्द का भी प्रतिकार नहीं कर रहे। पूज्य योग सागर महाराज जी क्या क्या नहीं लिख रहे उनके बारे में पत्रकांड में, कितने क्षमा भाव से। बताओ 3 साल में आज तक पूज्य बार योग सागर महाराज जी ने कौन सा ऐसा एक स्टीमे क्या बोलते हो इंटरव्यू दे दिया? एक आध तो बता दो, कभी कुछ योग सागर महाराज जी ने बोला हो? पूज्यवर आचार्य समय सागर महाराज जी ने कौन सी किसी बात का उत्तर दिया? 1.5 साल हो गए, 1.25 साल हो गए। यदि तुम्हें उनका आचार्य पत्र स्वीकार नहीं था तो क्यों गए कुंडलपुर? यदि तुम्हें उनको आचार्य बोलने में मानने में तकलीफ थी, क्यों आए कुंडलपुर? 2 प्रश्न का उत्तर। और कुंडलपुर से आए तो सागर में आके झगड़े करवा दिए। आज समाज को, पहली समाज इस मूर्ख के कारण 2 भाग में थी, तुमने 2 की 4 भाग करवा दी। अब यदि तुम्हारे अंदर साधुता बची है, तुम्हारे अंदर अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव है, खुले मन से क्षमा मांगो और चातुर्मास के बाद आचार्य परमेष्ठी भगवंती समय सागर महाराज जी के चरणों में गिर के गिड़गिड़ाओ, रो, प्रायश्चित मांगो, क्षमा प्रार्थी करो, अपनी निंदा आलोचना गहरा करो। बे आचार्य महाराज तुम्हें एक समय एक क्षण में क्षमा कर देंगे, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य बनता है। आज समाज में जितनी आग लगाई जा रही है मात्र तुम्हारे माध्यम से लगाई जा रही है। समाज तुम्हें बहुत मानती थी, अब नहीं मानती। अब तो अपना कर्तव्य निभाओ। जो समाज को दिग्भ्रमित कर दिया, अब समाज को एक करने का काम भी आपका ही, क्योंकि आपने समाज को बांटा। अब जाग जाओ। ऐसा ना हो जो समाज व्यक्ति को ऊपर उठाना चाहती है, वह समाज व्यक्ति को नीचे गिराना भी जानती है। इसी का नाम है श्रावकपना। इसलिए श्रावक के धैर्य गुण का आप परीक्षा मत लो। श्रावक को आक्रोशित करने का प्रयास पुरुषार्थ मत करो, नहीं तो श्रावक सबको हर प्रकार के दिन याद दिलाना जानती है। यह जनता, यह समाज अंधी नहीं है, बहरी नहीं है, गूंगी नहीं है। और यहाँ की समाज, पूरे देश की समाज, उन्होंने हाथ में चूड़ियाँ पहन के नहीं रखी, ध्यान रखना। समाज सब जानती है, समाज का बहुत बड़ा चेहरा होता है। आज समाज ने सब करके दिखा दिया। पूज्य हमारे गुरुदेव के प्रति क्या भक्ति भाव है लोगों के अंतरंग से। आज भी गुरुदेव का नाम आता है तो लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं। पूज्य हमारे गुरुदेव, वही इनका समर्पण। पूज्य आचार्य परमेष्ठी भगवान श्री समय सागर महाराज जी, बात करो आचार्य महाराज की। बताती है महिलाएं, महाराज जी हमने एक शब्द नहीं सुना उनके मुख से। प्रश्न करो तो कक्षा के समय उसका उत्तर मिलता था। ऐसे साधकों के लिए किस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे मतिहीन बुद्धि वालों के लिए सोचना चाहिए। अभी भी समय है, पर्याप्त समय है। 1.5 माह बचे हैं चातुर्मास निष्ठापन होने के। प्रतिदिन भी आज से क्षमा मांगना चालू करोगे तो 40-45 दिन में तुम्हारी क्षमा पूरी नहीं हो पाएगी। बहुत बड़े बड़े कांड हैं, अभी तो मात्र पत्रकांड की बात आई। अब कांडों को खोलना चालू करेंगे
तो भगवान जाने जमीन फट जाएगी कि आसमान फट जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बोलना नहीं चाहते। हम तो इतना चाहते हैं कि पूरी समाज मिलकर अब उनसे प्रश्न करे और उनके ऊपर इस बात के लिए प्रेरित करे कि अब आपका समय आ गया, अब आचार्य महर्षि समय सागमई जाके क्षमा मांगिए। पिछले 3 साल में जितना कृत कुकृत आपके माध्यम से हुआ उसका जाके आप प्रायश्चित लीजिए। क्यों किसी दूसरे को बोलने के लिए आरोपित कर रहे हो, उत्साहित कर रहे हो? हम तो छोटे छोटे साधु 12-12 साल हमारी दीक्षा के हुए हैं, लेकिन सोचो पिछले 10 दिन से हम लोग के भावों में कितना उथल पुथल चल रहा है। एक बार की समाधि शांत भाव से हो ही नहीं पा रही। इतनी छोटी सी बात पद प्रतिष्ठा को लेकर इतने बड़े बड़े कांड करवा दिए, इतनी प्यारी प्यारी भोली वाली समाज को भागों में बंटवा दिया। अरे इतनी अच्छी शांत समाज, धर्मनिष्ठ समाज, अनुशासन में रहने वाली समाज, आज तुम्हारे इस कुकृत्य के कारण देखो क्या हो रहा है, सब लोग सड़क पर उतर आए। अब भी जाग जाओ, अब भी जाग जाओ, जाग जाओ। जैसे तुम बोलते वैसे हम बोले, करुणा भाव के साथ कह रहे हैं जाग जाओ, अंतरंग से कह रहे हैं जाग जाओ। ये तो दुर्गति वो होगी कि आदमी संलेखना के डोले में भी हाथ लगाने वाला नहीं आएगा। बहुत कर्मन की गति न्यारी होती है, सबके अपने अपने किए कर्म है। उपदेश देना सरल है, उपदेश का पालन करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए उपदेश कहीं उपदेश ही बन के ना रह जाए, वह स्वदेश हो और अपने लिए वह अपनी आत्मा का कल्याण करने का कारण बने, साधन बने, जिसके लिए इस मृत्यु को, इस दिगंबरत को धारण किया है। और ऐसे महान साधक के माध्यम से धारण किया है जिनके दोनों हस्तकमल जब मस्तक पर पड़े तो अपने आप को धन्य धन्य कर लिया। हमारे ऊपर तीर्थंकर भगवान के हस्तकमल आ गए, हमारे ऊपर उनकी छाया है। तो ऐसे महान परमेष्ठी के गुणों को याद रखो, उनके उपकार को याद रखो और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना। अभी तक तो तुम पिछले कई सालों से कृतज्ञ बने हो, अब अवसर आ गया उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का। अभी भी जाग जाओ। उत्तम क्षमा धर्म तुम्हारे लिए यही शिक्षा देने आ रहा है। अपनी कुंठित बुद्धि को एक सम्यक बुद्धि के रूप में परिवर्तित करो और आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर महाराज जी के चरणों में समर्पित हो जाओ। प्रायश्चित मांगो, निंदा गरहा आलोचना करो, तो हो सकता है तुम्हारे प्रायश्चित धुल जाए। बाकी तो तुम्हारे कर्म जाने, केवली भगवान जाने। हम क्या बोल सकते, बता सकते? जो बंध गया सो बंध गया, भोगना तो पड़ेगा। जैसे बूंद भोगो, हंस के या रो के। कर्म का अकाट सिद्धांत है, जो बांधा है वह भोगना पड़ेगा। आप लोग बहुत उत्साह के साथ इस प्रकार के जितने भी निकृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं उन सबसे दूर रहें, सावधान रहें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें और 10 धर्म रूपी धर्म को अपने जीवन में साधते हुए अपनी इस पर्याय का कल्याण करें। यहीं पर साधकत्व की और साधकत्व की यह उपयोगिता होगी और यही इस पर्याय की सार्थकता होगी, अन्यथा सब शून्य हो जाएगा। तो शून्यातीत ना होने पाए सब लोग, जैसे सिद्ध परमेष्ठी हैं, शांत भाव के साथ बैठे हैं, वैसे सब अपने जीवन में समता भाव के साथ, शांत भाव के साथ अपनी आत्मा का कल्याण करें। इन्हीं भावों के साथ आचार्य परमेष्ठी भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की